So, good evening, all of you. Good evening, sir. So, I would like to first of all tell my audience, online audience, that in between, in last 3 to 4 days, we were unable to upload the videos due to some issues. So, from now we will be continuing the videos. Okay. So, बीच में कुछ issues आ गए थे, कुछ problems थी, so we were not able to upload the videos. But as of now, or from now, we are going to start the videos, to upload the videos. So आज जो टॉपिक है, this topic is quite important, pretty important, बहुत important टॉपिक है। जैसा देखो, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, किस चीज की, स्पीकिंग की, बोलने की, वो हम कर चुके हैं। लाइक as I already told you, we have completed tenses, we have completed active and passive, we have completed preposition, we have completed modal verbs, we have completed conjunctions, conditional sentences और idioms and phrases तो चल ही रहे हैं साथ के साथ, है ना। phrasal verbs हमारी चल ही रही है। So, लेकिन आज जो टॉपिक है वो slightly different है। अब वो डिफरेंट टॉपिक लेके मैं क्यों आया हूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को भी, और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं उनको भी मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, कम्युनिकेशन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है आपको। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से देयर मस्ट बी टू पर्सन, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी आप कम्युनिकेट करोगे ना। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है, जब मेरे पास अगर बच्चे ही नहीं होंगे, आप लोग ही नहीं होंगे, तो मैं किसे पढ़ाऊंगा। या ऑनलाइन अगर मेरे को देखने वाले बच्चे नहीं होंगे, मुझे सुनने वाले बच्चे नहीं होंगे, तो मैं किसे पढ़ाऊंगा। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, टू वे प्रोसेस है, लोग होने चाहिए तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। मुझे कुछ अपनी बात रखनी है तो मेरे पास कोई होना चाहिए ना जिसके साथ मैं अपनी बातों को शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा, चाहे गुड एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस हो, या कोई भी टॉपिक को मुझे बात करनी है। सो देयर मस्ट बी 2 or more than 2 people, then only I will be able to communicate, or there should be a online audience who are listening to you or who are watching to you, होने चाहिए, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। या जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, ये तो वन वे चल रहा है भाई, माना आप लोग नहीं होते भाई, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड होगी, जाके और लोग उसको देखेंगे ना, तो अल्टीमेट गोल क्या है कि लोगों तक ये पहुंचे, लोग इसको समझें, लोग इसको अंडरस्टैंड करें। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूं ये नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्वेरीज भी कर रहे हो, या ऑडियंस बाद में देखेगी, वो सुनेगी, समझेगी, क्वेरीज भी करेगी। इसीलिए क्या प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। एक स्पीकर है, एक लिसनर है। अब कम्युनिकेशन देखो किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकता है, बात तो कुछ भी हो सकती है ना। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो बात तो कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे लेट्स से हम क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं, या हम किसी के भी बारे में बात कर लेते हैं, देयर मस्ट बी अ टॉपिक ना। एक टॉपिक होगा तभी आप बात कर लेंगे, या हम अपनी डेली रूटीन के बारे में ही बात कर लें, या हम घूमते फिरते जो जनरल बात करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक होगा तभी हम बात करेंगे। टॉपिक ही नहीं होगा तो बात कैसे होगी, राइट। तो कम्युनिकेट करना अभी क्या है, एज ऑफ नाउ मैं ये समझता हूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू गाइज आर एबल टू स्पीक, क्योंकि इन बिटवीन ऑल्दो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट एट द सेम टाइम आई वाज फ्रीक्वेंटली डूइंग एक्टिविटीज विद यू। मैं आपको टॉपिक दे रहा था, आप लोग बोल रहे थे, पोडियम पे आके आप लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड आई वाज रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि आप लोग अब इस लायक हो चुके हो कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद, ग्रामर को समझने के बाद, वोकैब को समझने के बाद, फ्रेजल वर्ब्स और ये सारी चीजों को समझने के बाद, एटलीस्ट यू आर एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक नाउ। आप अभी टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कर लेते हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग, गुड साइन। क्योंकि अभी हमें हुआ कितना है, इट्स बीन हार्डली 2 months, 2 महीने अभी हमें हुए। 2 महीने में हम लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। इससे बढ़िया और बात हो क्या सकती है, हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है। बोलते आप पहले भी थे, मैं ये नहीं बोला कि आप पहले नहीं बोलते थे, आई डिडंट से कि आप लोग पहले नहीं बोलते थे, आई एम सेइंग आप पहले बोलते थे, बट जो भी आप बोलते थे वो ग्रामेटिकली उतना करेक्ट नहीं होगा,
या उसका जो एक्सप्लेनेशन होता था जिस तरीके से वो पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, ऑडियंस तक, नहीं पहुंच पाता था। आज की डेट में आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू स्पीक ऑन दिस बोर्ड, you have to speak on this pen, about this pen, you have to speak about this podium, कुछ भी मैं रैंडम आपको टॉपिक दे दूं, छोटे टॉपिक से लेकर बड़े टॉपिक तक, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ नाउ यू कैन स्पीक ऑन दैट टॉपिक। अब लेकिन इससे आगे की बात हम करेंगे। ये तो हो गया कि हमें बोलना आता है भाई, अब बोलने में क्या है कि भाई उसको इनहांस करना है, अच्छा करना है, तो आपको वोकैब पे अपनी काम करना पड़ेगा। वो बार बार मैं आप लोगों को हर वीडियो में समझाता भी हूँ कि साइमल्टेनियसली आप जो है वोकैब पे ध्यान दिया करो, उसको भी सीखा करो। अब क्या होगा, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आज का टॉपिक क्या है बेसिकली, जैसे हम लोग अगर बात करें, लेट्स से मी एंड प्रखर आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं कोई टॉपिक है, उसके टॉपिक के बारे में मी, प्रखर एंड हर्षिता टॉकिंग। अब कहीं पे ऐसा पॉइंट निकल के आ जाएगा कि हो सकता है व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, व्हाटएवर आई एम सेइंग अबाउट द टॉपिक, किसी पॉइंट पे जाके प्रखर डिसएग्री हो जाता है, हर्षित डिसएग्री हो जाता है, या हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं टॉपिक के बारे में, प्रखर उस पे एग्री कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे वो एग्री नहीं कर रहा है। या कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम कुछ बात कर रहे हैं, बात करते करते टॉपिक इतना गर्मा जाए कि मुझे ऐसा फील हो, या प्रखर को ऐसा फील हो, या हर्षित को ऐसा फील हो कि यार लेट्स चेंज द टॉपिक, टॉपिक को बदल लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं। कन्वर्सेशन एंड करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, है ना। लेट्स से यू एंड मी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं एंड सडनली जो हमारा टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट है, वो हीटेड हो गया है, थोड़ा सा गर्माहट का माहौल हो गया है, एग्री डिसएग्री होते होते कहीं ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे जो है इन्वायरमेंट जो है हीटेड हो गया। अब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे वहां से लेके दूसरी फेज में हम उस कन्वर्सेशन को ले जा सकते हैं, ये आर्ट भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एग्री हो, जैसे मैं कुछ बता रहा हूं, इफ यू एग्री, और इफ यू डोंट एग्री या डिसएग्री बोल दो, अगर आप नहीं होते तो कैसे आप अपनी सहमति जताओगे, असहमति जताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, जो हम लोग बेसिकली मिस करते हैं। हम लोग बस सुनते रहते हैं, नो, इफ वी आर कम्युनिकेटिंग देन आपका भी रोल है, यू हैव टू से समथिंग, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन आल्सो, आपको भी अपना ओपिनियन देना है। या हो सकता है मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको उसमें कुछ एड ऑन करना है, यू वांट टू ऐड समथिंग, या मैं कुछ समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया, आपको मुझे इंटरप्ट करना है, बीच में रोकना है, तो उसको कैसे कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये आर्ट्स है, कलाएं कम्युनिकेशन की, आपको आनी चाहिए। अभी तो ठीक है भाई, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी, और कुछ मैं पढ़ा लेता हूं, उसके बाद आपकी क्वेरीज होती हैं, आप लोग पूछ लेते हैं। बट लेट्स सपोज यू आर नॉट माय स्टूडेंट, यू आर माय फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते करते हो सकता है, अब हम दोस्त हैं, स्टूडेंट और वो है, टीचर है, कहीं पे एग्री होगे, कहीं पे डिसएग्री होगे, कहीं पे इंटरप्ट करना होगा, ये सब कैसे करेंगे, इसको हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ फ्रेज ही है, ये क्या है, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, ये काइंड ऑफ फ्रेज ही है, एक तरीके के फ्रेजेस ही हैं जिनको आज हम सीखेंगे और इसको हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। मैंने क्या बोला, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, इफ आई एम सेइंग ओनली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो देन इट्स योर ड्यूटी आल्सो कि आप बीच में अपना ओपिनियन रखेंगे। अभी तो एक टीचर एंड स्टूडेंट का मामला है तो ठीक है, बात चल रही है, लेकिन लेट्स से कोई टॉपिक होता है जिसमें हमें आपस में डिस्कस करना होगा, तो उसमें आपका एंगेजमेंट भी होगा ना, आप भी कुछ बोलोगे ना, तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, उसमें कैसी कैसी सिचुएशन आती है। अगर आपको डिसअप्रूवल, डिसएग्रीमेंट दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, एग्रीमेंट दिखाना है कैसे दिखाओगे, इंटरप्शन करना है तो कैसे करोगे। तो ये आज का टॉपिक है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेजेस, ये फ्रेजेस ही है एक तरीके के, क्योंकि आपको रोकना है, बोलना है, समझाना है, अपना कुछ एड ऑन करना है, फ्रेजेस ही कहा जाता है इनको भी। तो कैसे इनको बोला जाता है ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।